छोटे से गांव में एक गुरुकुल स्थित था, जहां आचार्य देवदत्त अपने ज्ञान और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शिष्य अजय अपने तीव्र बुद्धि और जिज्ञासा के कारण सबके प्रिय थे। लेकिन अजय का स्वभाव था कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर बिना गहराई में जाए नहीं मानता। एक दिन अजय ने आचार्य देवदत्त से पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में हर समस्या का समाधान शिक्षा के माध्यम से हो सकता है? आचार्य देवदत्त मुस्कुराए और बोले, अजय, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा, लेकिन तुम्हें एक कार्य करना होगा। अजय ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या कार्य, गुरुदेव? गुरु ने कहा, तुम आज दिन भर गुरुकुल के पास बहने वाली नदी से पानी भरकर इन 10 मिट्टी के बर्तनों को भरोगे। लेकिन ध्यान रहे, ये बर्तन थोड़े पुराने और टूटी हालत में हैं। अजय ने हामी भर दी। पूरे दिन अजय ने नदी से पानी भरकर बर्तनों को भरने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह पानी डालता, बर्तन के छेदों से पानी बह जाता। शाम तक अजय थक चुका था और खाली बर्तनों के साथ गुरु के पास पहुंचा। उसने निराश होकर कहा, गुरुदेव, यह कार्य असंभव है। बर्तन टूटी हालत में हैं, इनमें पानी भरना मुमकिन नहीं। आचार्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम्हें क्या लगा, इस कार्य से तुमने कुछ सीखा? अजय सोच में पड़ गया और फिर बोला, गुरुदेव, अजय, अब सोचो, क्या यह बर्तन हमारे मन के समान नहीं है? अगर हमारा मन संदेह और नकारात्मकता से भरा हो, तो ज्ञान उसमें स्थायी रूप से टिक नहीं सकता। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि मन और विचारों को उस ज्ञान को धारण करने योग्य बनाना है। अजय के चेहरे पर एक नई रोशनी छा गई। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। अब मैं अपने मन और आत्मा को मजबूत बनाने पर ध्यान दूंगा ताकि आपके द्वारा दिया गया ज्ञान स्थायी हो सके। आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्चा शिक्षा का उद्देश्य है, अजय। केवल समस्या का हल ढूंढना ही नहीं, बल्कि खुद को उस हल के लिए तैयार करना। उस दिन के बाद अजय ने न केवल शिक्षा के प्रति, बल्कि अपने जीवन के प्रति एक नई दृष्टि अपनाई। गुरु और शिष्य के इस संवाद ने दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा बना दिया। इस कहानी ने यह सिखाया कि शिक्षा केवल जानकारी का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मविकास और गहरी समझ का माध्यम है।